Good morning, students. How are you all? I hope all are well and good. So, I am Prerna, your SST teacher, and this is your Class 6 SST book, and the name of the book is Time Tales Integrated Social Science. सो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 5 तक एक ही बुक से स्टडी किया था. आपके पास एक ही स्टडी मटेरियल, एक ही बुक थी सोशल साइंस के नेम से, लेकिन अब भी एक ही है. लेकिन अब आपकी सोशल साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स. फर्स्ट पार्ट हिस्ट्री है एंड सेकंड पार्ट ज्योग्राफी है एंड थर्ड पार्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड सिविक्स. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो क्लास. ये आपकी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू आवर टर्न्स. Okay, so let's start and let's learn from our very first chapter, and the chapter I'm going to start the chapter of history. This is your first chapter and the name of your chapter is when, where and how. When means कब, where means कहाँ and how means कैसे. कि कब, कहाँ और कैसे आपके पुराने समय में क्या क्या हुआ था जो पास्ट जा चुका है. हिस्ट्री में हमारी क्या क्या हुआ था, हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा स्टडी करेंगे. फर्स्ट है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री का क्या मतलब है, हिस्ट्री क्या होती है. ये वर्ड से क्लियर है, ये एक स्टोरी किसी की भी, किसी फेमस पीपल की जो कि पास्ट में हो चुके हैं कार्य, उनके बारे में हम उसकी स्टडी हिस्ट्री में पढ़ेंगे. हिस्ट्री से हमें क्या पता लगा, एक तो जो काम, जो इवेंट्स हुए थे उस समय, पुराने समय 100 साल पहले, कुछ हज़ारों साल पहले जो भी हुआ था वो हमें हिस्ट्री से पता लगता है. हिस्ट्री से हमें और क्या पता लगता है, हिस्ट्री खाली हमें लोगों या इवेंट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, जो भी कार्य किए गए थे उसके बारे में ही नहीं बताती, साथ ही हमें हमारी सोसाइटी, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक दायरों के हिसाब से जो भी हुआ था पास्ट में, हमें हिस्ट्री से ही पता लगता है. हिस्ट्री में हम एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, हर इवेंट का एक डेट के वाइज हर चीज़ को रखा गया है. हम इसमें हर चीज़ का एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस तरह पुराने हिस्टोरियंस ने, जिन्होंने खोज की थी, और क्रॉनिकलर्स जो होते हैं यानी कि जो इतिहास के लेखक थे, उन्होंने क्या क्या बताया गया है. जो हमारा वर्ड है हिस्ट्री, वो कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, फाइंड करना, खोजबीन करना. दिस इज़ पेज नंबर 2 एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, वो कहता है वी ऑल नो, हमें सभी को पता है कि हिस्ट्री में हमने किस चीज़ की स्टडी करनी है, कि जो भी हमारे पास टाइम में हो चुका है, जो टाइम चला गया यानी भूतकाल में जो सब हुआ है, वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे. अब वो कहता है कि अगर इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो कि ये ज़रूरी क्यों है उसके बारे में पढ़ना. वो कहते हैं कि हिस्ट्री से हमें क्या पता लगता है पास्ट के बारे में, नहीं, हम ये भी सीखते हैं कि हम आने वाले टाइम में किस तरह उन चीज़ों को जो हमने पढ़ा है, अगर हम उसको देखते हुए किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. हिस्ट्री से हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग्स मिलती हैं कि हमें आज के समय को और फ्यूचर में हम अच्छी चॉइस अपने साथ किस तरह रख सकते हैं. एक प्रॉपर वे में हम हर तरीके से सोच समझ के काम को करें, ये हमें हिस्ट्री में चीज़ों को पढ़ के पता लगता है. हिस्ट्री हमें खाली यही नहीं बताती कि हिस्ट्री हैज़ टॉट अस दैट नथिंग गुड कम्स आउट ऑफ वॉर, कि हमें ये तो पता लग गया कि लड़के अगर हम वॉर करते हैं, युद्ध से कुछ भी परिणाम अच्छा नहीं होता है. हमें ये भी बताती है कि डेमोक्रेसी मीन्स सभी के पास पावर है, सभी के पास हक है, और गवर्नमेंट को सबकी ही बात को सुनना चाहिए. एक बहुत अच्छी चॉइस है डिक्टेटरशिप से. डिक्टेटरशिप का मतलब होता है जब एक का कंट्रोल हो. हिस्ट्री से हमें ये भी पता लगा कि एक के कंट्रोल की वजह सभी के पास पावर्स होनी चाहिए. हिस्ट्री ने हमें ये भी बताया कि जो ह्यूमंस हैं वो क्या सोचते हैं. ह्यूमंस को सोचना चाहिए कि किसी भी एक्शन को करने से पहले उसका रिजल्ट क्या हो सकता है. हिस्ट्री से हमें सबसे ख़ास चीज़ यही सोचने को मिली है, अगर हम बिना सोचे समझे करेंगे तो प्रायर उसका रिज़ल्ट कल को बैड भी इम्पैक्ट उसका हो सकता है. टाइम पीरियड्स हिस्ट्री में 3 तरह के पीरियड्स होते हैं. एक होता है प्री, जो कि पहले, एक होता है प्रोटो, जो कि बीच का, एक था हिस्ट्री. प्री में राइटिंग्स के बारे में इन्वेंशन नहीं हुई थी, प्रोटो में हो चुकी थी, और जो कि हिस्ट्री है इन्वेंशन के बाद का पीरियड है. वो पूछते हैं कि हिस्ट्री को डिवाइड करने की नीड क्यों है. क्वेश्चन एक ने पूछा कि हिस्ट्री को डिवाइड करना ज़रूरी क्यों है.
क्योंकि हिस्ट्री को हम किस तरह समझ सकते हैं। उन्होंने बोला डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है सीक्वेंस में, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी पुरानी गाथाएं हैं जिनको हम अगर उनका ऑर्डर नहीं करेंगे तो हम किस तरह उन्हें समझ पाएंगे। देयरफॉर इसीलिए उन्होंने बोला है कि हिस्ट्री में चीज़ों को बांटना, डिवाइड करना टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमें हर टाइम के हर कैरेक्टर के बारे में भी पता लग सकता है। हिस्ट्री क्या है, एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ना इज़ ऑल्सो स्टडी ऑफ चेंज, कि क्या क्या बदलाव आए हैं। देयरफॉर इसीलिए हम बहुत सारे और चीज़ों के बारे में भी इससे हमें सीखने को मिला कि हम टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। अनदर वैलिड रीज़न था हिस्ट्री को बांटने का क्या था, कि जिससे हम ये देख सके हमारी सोसाइटी में क्या क्या हम पैटर्न्स में बदलाव ला सकते हैं। इवेंट्स को ग्रुप करना, ग्रुपिज़म मीन्स एक साथ करना अलग अलग पीरियड्स में, इससे ये भी पता लगता है कि इस तरह हम पास्ट में जो भी हुआ था उसे प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ, उसके इम्पोर्टेंस को जान पाएँ, और जो भी बदलाव लाना है हर पीरियड के अकॉर्डिंग, कि जो भी चेंज आया था पीरियड के अकॉर्डिंग हम उसमें समझ पाएँ, देख पाएँ। हिस्ट्री में 3 टाइप्स के पीरियड्स अभी हमने आपको दिखाए थे, पढ़े थे हमने, और उसी के बीच में हिस्ट्री 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। एंशिएंट जो कि बहुत पुराना है, मिडीवल यानी बीच का, और मॉडर्न जो कि मॉडर्न एरा चल रहा है। एंशिएंट पीरियड वो पीरियड है जिसमें हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी ह्यूमन सिविलाइजेशन से, गुप्ता पीरियड तक चली थी। उसके बाद जब एंशिएंट ख़त्म हुआ तो मिडीवल मिडल हिस्ट्री का पीरियड स्टार्ट हो गया, जिसमें कुछ मुगल्स के बारे में और रूलर्स के बारे में, दिल्ली सुल्तनेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। और जो मॉडर्न पीरियड है वो कब से कब तक का था, वो जब मुग़ल एम्पायर का एंड हुआ और तब से जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, और मॉडर्न एरा जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन कर ली तब तक चलता ही रहा, और ये हमारा मॉडर्न एरा ही है। डेट्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। डेट्स भी बहुत ज़रूरी है, ये एक लैंडमार्क जैसे कि एक होता है, एक प्रॉपर पॉइंट के बारे में बताना कि इस जगह पर है, तो डेट्स भी हमें बताते हैं किस समय क्या हुआ था, एक प्रॉपर डेट के अकॉर्डिंग। डेट को किरका के नाम से बताया गया। किरका की शॉर्ट फॉर्म का है। इसमें हमें हिस्टोरिकल राइटिंग्स यानी कि पुराने समय में जो भी हुआ था उन्होंने प्रॉपर डेट्स पर लिखा हुआ है, ये इवेंट इस डेट पर हुआ था, उससे हमें पता लगेगा। और ये जो इवेंट्स हैं इनको किस फॉर्म में रखा गया है, इनको क्या कहा जाता है, BCE और CE। BCE का मतलब बिफोर क्रिस्ट के बर्थ से पहले, बिफोर कॉमन एरा, और CE का मतलब कॉमन एरा। और रेस्ट हम नेक्स्ट अपनी क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।